जय महादुर्गा, जय माता दी। आदि शक्ति महाकाली ने हयग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वर्ण धारण किया था तथा वे उग्र तारा के नाम से जानी जाने लगी। ये शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप आकाश के तारे की तरह स्वरूप में विद्यमान है। फलस्वरूप देवी तारा नाम से विख्यात है। आद्य शक्ति काली का ये स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से है, फिर वो जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट मुक्ति हेतु भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शारीरिक पीड़ा जलन के निवारण हेतु इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में शिव को अपना अमृत में दुग्ध स्तन पान कराया। फलस्वरूप भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। ये जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई। देवी के भैरव हलाहल विष का पान करने वाले अभोक्ष्य शिव हुए, जिनको उन्होंने अपना दूध पिलाया था। जिस प्रकार इन महाशक्ति ने शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही ये देवी अपने उपासकों के घोर कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है तथा वो करती भी है। मुख्यतः देवी की आराधना साधना मोक्ष प्राप्त करने हेतु वीराचार या तांत्रिक पद्धति से की जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान इधर उधर फैला हुआ है, वे सब इन्हीं देवी का स्वरूप ही है। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती है तथा ज्वलन चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बागंबर पहनकर खड़ी है। देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत है तथा सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। 3 नेत्रों वाली देवी उग्र तारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती है। देवी तारा अपने मुख्य 3 स्वरूप से विख्यात है। उग्र तारा, नील सरस्वती तथा एक जटा। प्रथम उग्र तारा अपने उग्र तथा भयानक रूप से जानी जाती है। देवी का ये स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयानक है। ज्वलन चीता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतना हीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीन मुद्रा में खड़ी है। उग्र तारा तमोगुण संपन्न है। देवी उग्र तारा अपने साधकों भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती है। द्वितीय नील सरस्वती देवी इस स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उन सबको एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती ही है। इस स्वरूप में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी है। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलन चीता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ है। एक जटा देवी तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है। पिंगल जटा जुट वाली ये देवी सत्व गुण संपन्न है तथा अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है, मोक्षदात्री है। ज्वलन चीता में मैं सर्वथा तारा देवी उग्र तारा के रूप में खड़ी है। द्वितीय नील सरस्वती देवी शव को जीवित शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती है या मोक्ष प्रदान करती है। देवी अपने भक्तों को मृत्यु उपरांत अपनी जटाओं में विराजित अभोक्ष्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं, या कहें तो मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा जानी जाती हैं, जिनके नाम है तारा, उग्र तारा, महोग्र तारा, वज्र तारा, नील तारा, सरस्वती, कामेश्वरी और भद्रकाली। सभी स्वरूप गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न है तथा भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ तथा सक्षम है। देवी तारा प्रत्यालीन मुद्रा में प्रेत या चेतना रहित शिव के आसन पर आरूढ़ है। देवी मस्तक में 5 कपालों से सुसज्जित है। नील कमल के समान
तीन नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल तथा नूतन मेघ के समान कांति वाली विकट दंत कांति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत ही उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी एक ज्वलंत चीता के ऊपर रखी हुई शव पर आरूढ़ है। देवी तारा ने अपना दाहिना पैर शव रूपी शिव की छाती पर रखा है। देवी घोर नील वर्ण की है, महाशंख की माला धारण किए हुए वे छोटे कद की है तथा कहीं कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर धारण करती है। देवी के आभूषण तथा पवित्र यज्ञोपवीत सर्प है। रुद्राक्ष तथा हड्डियों की बनी हुई आभूषणों को भी देवी धारण करती हैं। वे अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकाले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए हैं। देवी के शरीर से सर्प लिपटे सर के बाल चारों ओर उलझे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी 4 हाथों से युक्त है तथा नील कमल, खप्पर, कैंची और तलवार धारण करती है। देवी सर्वदा ज्वलंत चिता या जहाँ सर्वदा ही चिता जलती रहती है, हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई शमशान से निवास करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में चोरना नदी के तट पर हुई। हैग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया। महाकाल संहिता के अनुसार देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी तारा अष्टमी कहलाती है। इस दिन देवी की उत्पत्ति हुई। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को तारा मंत्र की दीक्षा दी तथा मंत्र सिद्ध कर देवी तारा कृपा लाभ प्राप्त करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा अनुसार वशिष्ठ कामाख्या पर गए और माँ तारा की साधना करने लगे। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की वैदिक रीति से आराधना की, परंतु वो सफल नहीं हुई। बार बार असफलता के कारण विरक्त हो उन्होंने तारा मंत्र को शापित कर दिया। तदंतर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ, तुम मेरे साधना के स्वरूप को नहीं जानते। चीन देश जाओ, वहाँ बुद्ध मुनि होंगे, उनसे मेरे साधना का सही और उपयुक्त कर्म जानकर मेरी आराधना करो। उस समय केवल भगवान बुद्ध ही इस विद्या के आचार्य माने जाते थे। वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की। वहां जाकर मुनि ने देखा कि बुद्ध मुनि मदिरा, मांस, मत्स्य, नृत्य करती हुई नर्तकियों में आसक्त हैं। ये सब देख वो वहां से वापस लौटने लगे। लौटते हुए मुनि को देख भगवान बुद्ध ने उन्हें रुकने के लिए कहा तथा पीछे मुड़कर जब वशिष्ठ मुनि ने देखा तो वे चकित रह गए। बुद्ध मुनि शांत ध्यान योग में आसन लगाकर बैठे थे। उसी तरह नर्तकियां भी योग आसन लगाकर बैठ गई। मदिरा, मांस, मत्स्य आदि सभी सामग्री पूजन सामग्री में परिवर्तित हो गई। मुनि बुद्ध अंतर्यामी थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को उपदेश दिया। बैद्यनाथ धाम के 110 योजन पूर्व, वक्रेश्वर के 4 योजन ईशान, जानवी के 4 योजन पश्चिम, उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के पूर्व देवी सती का अर्ध नयन तारा रूप स्थापित है। जहाँ पंचमुंडी आसन बनाकर उस स्थान पर माँ के मंत्र का 3 लाख बार जप करो। वशिष्ठ मुनि ने बुद्ध मुनि के क्रम अनुसार माँ की पूजा, आराधना और साधना की। साथ श्वेत श्यामल वृक्ष के नीचे पंचमुंडी आसन का निर्माण कर 3 लाख मंत्रों का जाप किया। फलस्वरूप उन्हें देवी माँ ने एक ज्योति के रूप में दर्शन दिया और कहा, तुम किस रूप में मेरे दर्शन करना चाहते हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा, आप जगत जननी हैं, मैं आपके जगत जननी के रूप में ही दर्शन चाहता हूँ। देवी माँ ने वशिष्ठ मुनि को भगवान शिव को बालक रूप में अपना दुग्ध स्तन पान करते हुए दर्शन दिए। माँ ने वशिष्ठ मुनि से वर मांगने के लिए कहा। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं, तो ये वर दें कि आज के बाद इस आसन पर कोई भी साधक आपके मंत्रों का 3 लाख जप कर सिद्धि प्राप्त कर सके। तत्पश्चात माँ ने वशिष्ठ जी को इच्छा अनुसार वर प्रदान किया और अपने स्वरूप को, जिसे माँ देवी भगवान शिव को बालक रूप में अपना दुग्ध स्तन पान करा रही है, शिला या पाषाण में परिवर्तित कर दिया। तारापीठ महाशमशान के पंचमुंडी आसन पर बैठ जो योगी 3 लाख तारा मंत्र का जप करता है, देवी माँ उसे दर्शन देने को बाध्य है। जय माँ भगवती, जय माता तारा। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं माता नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा।
जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द ब्रह्मा एवं आचरण से बना है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मा में लीन होकर तप करने के कारण इन महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा मिली है। इसलिए माँ के इस स्वरूप को ध्यान हमारी शक्तियों को जागृत करके स्वयं पर नियंत्रण करने के सामर्थ्य प्रदान करता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। कथा के अनुसार सती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पार्वती जी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हुए और अपनी ही बुराई करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्हें विवाह का वचन दे दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की। इसी कारण से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए स्नान ध्यान करके माँ की प्रतिमा को स्थापित कर दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराया जाता है। इसके बाद माँ को अड़हुल का फूल, कमल का फूल, अक्षत, रोली और चंदन से माँ का श्रृंगार किया जाता है। पूजा करने से पहले हाथ में फूल लेकर माता के मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद माँ की कथा सुनी जाती है और धूप व दीप देकर आरती करनी चाहिए। अंत में माँ को मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं देवी महात्म्य देवी सप्तशती का दूसरे अध्याय का। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं, तथा जिनके श्री विग्रह की कांति मूंगे के समान लाल है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा
तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेशों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपके ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वे पुंज जात ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वे एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वस्तिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीव हर न होने वाली दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्व उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज गया। देवी का वे अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप गया। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख
दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वे संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वे देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने आया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वे असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने श्वास छोड़े, वे सभी तत्काल हजारों सैकड़ों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे और उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तीव्र दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण भूमि में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की हुई देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ हाथ में खड़ग, हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे।
जहाँ वे घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों में ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिरण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वे सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन रहा हो। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सबसे बहुत संतुष्ट हुए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, ये कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी तथा नववीं सिद्धिदात्री, ये देवी के 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण करती हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नृत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उधोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और शिवनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रणा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के होंठ की, अमृत कला नीचे की होंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे।
कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गृह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दंश्राकाली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, बाघेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी देवी शाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान, व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वे जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वे तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका लूता, चरम मार्ग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाली निमट कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरवादी अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी।
शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावी, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमत न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, शीर्ण भाल भव दुख निवारणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डरबाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर अभमानी, जय अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सह तुम ते संघारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और वास्तव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य स्तप कीनो, कामर क्रोध जीत सबलीनो। निश्चिंत ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आद जगदम्बा, तिस शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। रिपु मूर्ख मोह अत डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी। सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मात दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग ज्यो दया फल पाओ। तुम्हारो यश में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।